स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। सीमांचल के किशनगंज में करोड़ों की लागत से निर्माण हो रहे बिहार के पहले मार्केट कॉम्प्लेक्स और फ्लैट के भूमि पूजन के मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद किशनगंज पहुंचे, जहां उन्होंने दीप जलाकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। निवेशकों ने बताया कि लगभग 7 बीघा जमीन पर 144 फ्लैट, G+6 शॉपिंग मॉल और होटल का निर्माण कार्य होना है। पिछले 4 वर्षों के अंदर निर्माण कार्य पूरे होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के इस छोटे से जिले में इतने बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण होना बदलते और बढ़ते बिहार की तस्वीर है। बदलते और बढ़ते बिहार की तस्वीर है। बिहार ने जिस प्रकार से आधारभूत संरचना के क्षेत्र में लगातार हम माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम किया है, उसके कारण जो हमारे निवेशक हैं, जो रियल एस्टेट या प्रगति के जो और विभिन्न क्षेत्र हैं जहां उद्योगपति हैं भारत के, उन्होंने बिहार में निवेश की अपनी इच्छा प्रकट की है। और किशनगंज, ठाकुरगंज एक बड़ी संभावनाएं हैं यहाँ पर टी के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में, और वो सारी संभावनाएं अब एक आकार ले रही है। किशनगंज में राजद कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे राजद नेता मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा, जिस प्रकार ब्यूरोक्रेसी बिहार में हॉबी हो रही है, सीएम को ब्यूरोक्रेसी सुधार यात्रा भी निकालने की जरूरत है, ताकि बिहार में बेलगाम हो चुके अधिकारियों पर भी लगाम लगाई जा सके। राजद नेता ने कहा कि अब भी यूक्रेन में सुमी में हजारों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, वहां तक कोई भी नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि देश में मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई की कमी के कारण भारतीय छात्रों को विदेशों में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। वैसे में यूक्रेन से लौटे फाइनल ईयर के छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो, उसके लिए केंद्र सरकार वैसे छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था करे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जे की मांग पर राजद नेता ने कहा कि बिहार के लोग भीख की कटोरी लेकर मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार घोषित करे, क्योंकि बिहार का विकास तभी संभव हो पाएगा जब हमें स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम भीख की कटोरी लेकर के नहीं बैठे हुए हैं। अगर नीति आयोग के सूचकांक में हम हर जगह शून्य पे हैं, सिफर पे हैं, निचले पायदान पे हैं, तो कैसे होगा बिहार का विकास बिना विशेष राज्य के दर्जे तो। लेकिन नीतीश जी अब इस पर जुबान ही नहीं खोलते, और खोलते भी हैं तो जुबान बंद कर दी जाती है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा हमारा हक है और हम लेके रहेंगे। साम, दाम, दंड, भेद जो भी लगे वो उसके माध्यम से हम हासिल करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा के तहत शनिवार को पूर्णिया पहुंचे, जहां हजारों जीविका दीदियों को संबोधित किया। इस दरमियान शराबबंदी, दहेज उन्मूलन सरीखे मुद्दों पर उन्होंने जीविका दीदियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने समाज सुधार की ओर अग्रसर शराबबंदी कानून के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को बताया। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एमएलसी चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता प्रभावी दिखी। कार्यक्रम में चुनाव से जुड़े अधिकारी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। इस दरमियान पूर्णिया निर्वाचन क्षेत्र के वोटर सूची में आने वाले सांसद, विधायक, चेयरमैन, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, मुखिया कोई भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहे। मंच पर नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, बरारी विधायक विजय सिंह, कोढ़ा विधायक सुनीता पासवान, प्राणपुर विधायक सुनीता देवी सहित पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त राहुल रंजन महिवाल, बिहार डीजीपी SK सिंगल, सरकार के सचिव, अपर सचिव मंचासीन रहे। जीविका दीदियों ने प्रमंडल के विभिन्न जिलों से आकर नीतीश कुमार के सामने अपने अनुभव पेश किए। नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे गड़बड़ करने वालों को दबोचा जा रहा है। बिहार के लोग मेहनतकश हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये सरकार सबके लिए है और समाज के हर वर्ग के लिए काम करती है। समाज में सुधार हो, इसलिए ये अभियान चलता रहे। कुछ लोग अपने को काबिल समझता, योग्य समझता है। दारू पिएगा, दारू पीते हो तो तुम काबिल हो, योग्य हो, किसी काम के लायक हो, लेकिन वही बाएं दाएं इधर से उधर बहुत कुछ करता है। तो एक एक चीज पर नजर रखें और यह अभियान निरंतर चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कल तक हम कार्यक्रम में भाग लिए हैं और उसके बाद ये समझ ली कि अभियान बंद हो गया। यह अभियान है, ये आप लोगों के बीच में यही कहने आए हैं कि इस चीज को एक दिन के लिए भी नहीं भूलिएगा। और ये अभियान जो हम लोगों ने चलाना शुरू किया है, और आप समझ लीजिए
कि एक एक लोगों को इसके साथ साथ ये जो समाज सुधार अभियान है, इसके लिए हम लोगों ने ये सब लोगों को ये कागज भी दिया, आप सब लोगों को दिया, हर जगह दिया है। इसको देखिएगा, पढ़िएगा, पढ़ाइएगा। वहीं सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा के पीछे की कुछ तस्वीरों ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उन जीविका दीदियों से जुड़े हैं जिनके लिए इतनी बड़ी सभा सजाई गई थी। एक तरफ मुख्यमंत्री प्रसाद से भाषण दे रहे थे तो ठीक उसी वक्त तपिश भरी गर्मी में जीविका दीदियों के लिए पीने के नाम पर आयरन युक्त पानी था, जो सीएम के इंतजार में सुबह से ही स्टेडियम में बैठी हुई थी। शाम 3 बजे से सीएम का भाषण शुरू हुआ। व्यवस्था ऐसी कि पानी पीकर किसी की भी तबीयत बिगड़ जाए। दरअसल जीविका दीदियों और अन्य लोगों के लिए पीने के पानी के नाम पर 2 फिल्टर टैंकर लगे हुए थे। दोनों ही टैंकर फिल्टर युक्त थे, जितने छानते ही पानी एकदम शुद्ध निकलता है। लेकिन जब दीदियों ने बोतल भरनी शुरू की तो पानी की बोतलें पीली होती चली गईं। पानी पूरी तरह आयरन युक्त था, जिसे पीने के बाद तबीयत बिगड़ना तय था। मुझे गरीबी से भी पानी पीला होता है, वाइट कहाँ है? पानी में गड़बड़ी है। क्या हो गया? वाइट नहीं है, पीला है। पीला पानी है? हाँ। कौन लगवाया है यहाँ पर? पता नहीं हमको, हम तो बाहर से आए हैं। कहाँ पर आए हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पे आए हैं स्थल पे। यहाँ क्या हो रहा है? जीविका का। कौन आया है आप लोग? दहेज प्रताप। कौन आया मिलने? हम लोग सीएम लोग लाए हैं। सीएम आए हैं नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश कुमार तो आए ना किए ऊपर से, हाँ। सरकार ना हुआ, हाँ। गाँव घर से। यानी नीतीश कुमार का कार्यक्रम चल रहा है ये? हाँ, नीतीश कुमार का कार्यक्रम चल रहा है। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन परिसर में जांच अधिकारी बनकर इन दिनों ठगों पर मजदूरों से ठगी करने का आरोप है। इसी दौरान दोनों ठग मजदूरों के हत्थे चढ़ गए और लोगों ने जमकर दोनों की पिटाई कर दी। दोनों ठगों की झारखंड से होने की बात बताई जा रही है। सिलीगुड़ी में हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह करीब 9 बजे की है। मृतक की पहचान तोतापारा बिट के मुगलकाटा वन के निवासी 65 वर्षीय बनश्री रवा के रूप में हुई है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल ले गई। मौके पर उपस्थित चिकित्सक ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि वह हाथी के सामने कैसे गिरा। किशनगंज पुलिस ने ग्वालडांगी पक्की सड़क पर चेकिंग के क्रम में एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप वैन से जा रहे व्यक्ति से 522 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। उक्त वाहन पर विदेशी शराब को उत्तर दिनाजपुर से फॉरबिसगंज ले जाया जा रहा था। घटना के संबंध में कांड दर्ज कर अगरतर कार्रवाई की जा रही है। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं।